पिछले कुछ दशकों में पेशेवर उपवास में लोगों की रुचि काफी कम हो गई है। पहले ऐसी भव्य प्रस्तुतियां अपने ही आयोजन में अच्छी कमाई कर लेती थीं, पर आज ऐसा करना लगभग असंभव हो गया है। अब हम एक अलग दुनिया में रहते हैं। एक समय था जब पूरा शहर हंगर आर्टिस्ट में गहरी रुचि लेता था। जैसे जैसे उसका उपवास आगे बढ़ता, उत्सुकता बढ़ती रहती। हर कोई उसे कम से कम दिन में एक बार देखना चाहता था। कुछ लोग तो आखिरी दिनों के लिए मौसमी टिकट खरीद लेते और सुबह से रात तक उसकी छोटी जंजीरों वाली पिंजरे के सामने बैठे रहते थे। रात में भी मिलने का समय होता था, जब मशालों की रोशनी से तमाशा और प्रभावशाली लगने लगता था। अच्छे मौसम में पिंजरा बाहर रखा जाता और बच्चों के लिए हंगर आर्टिस्ट को देखना एक खास आनंद होता। बूढ़े अक्सर इसे सिर्फ फैशन का एक मजाक मानते थे, पर बच्चे लकझक कर हाथ पकड़े खड़े रह जाते, आश्चर्यचकित होकर उसे देखते। वह काली टाइट पहनकर पीला सा बैठा होता, पसलियां बाहर उभर आई होती। न तो किसी कुर्सी पर बल्कि भूसा पर जमीन में बैठा होता। कभी वह आदाब के साथ सिर हिलाता, सवालों का जवाब मजबूर मुस्कान से देता। कभी बारों के बीच अपना हाथ निकालकर दिखाता कि वे कितना पतला है, और फिर अंदर ही अंदर विचलित होकर किसी से ध्यान नहीं मांगता। यहां तक कि अपने पिंजरे में एकमात्र फर्नीचर, बड़ा सी घड़ी की घंटी, उसे भी नजरअंदाज करके आधी नजरें बंद करके खाली दीवार को घूरता रहता। बीच बीच में होंठ नम करने के लिए छोटे से गिलास से एक घूंट पानी ले लेता। आकस्मिक दर्शकों के अलावा जनता द्वारा चुने हुए स्थायी पहरे भी होते थे। आश्चर्य की बात है कि आमतौर पर कसाई, और उनका काम था दिन रात पंक्तियों में 3-3 बैठकर कलाकार पर नजर रखना, ताकि किसी तरह वह छुप कर खाना ना खा ले। यह सिर्फ एक औपचारिकता थी, भीड़ को आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि जो अंदरूनी लोग थे वे अच्छी तरह जानते थे कि उपवास के दौरान कलाकार किसी भी हालत में जबरदस्ती पर भी एक भी टुकड़ा भोजन नहीं निकलेगा। उसकी पेशे की इज्जत इसे मना करती थी। बेशक हर पहरेदार इसे समझ पाता नहीं था। अक्सर रात के पहरेदार ऐसे होते जो कर्तव्य में ढीले होते और किसी कोने में इकट्ठे होकर ताश खेलते, स्पष्टतः कलाकार को थोड़ी राहत मिलने का मौका देने के मकसद से, ऐसा मानकर कि उसके पास कहीं निजी खाना छिपा होगा। ये पहरेदार कलाकार को बहुत खींच देते थे। उनका कारण बनते कि उसका उपवास असह्य लगने लगे। कभी कभी वह इतनी ताकत जमा कर लेता कि उनकी हिफाजत में गाते बल गुनगुनाने लगता, ताकि वे समझें कि उनकी शंकाएं बेबुनियाद हैं। पर इसका कम ही असर होता। वे सिर्फ आश्चर्य करते कि वह कैसे गाते हुए भी अपना मुंह भर सकता है। उसे ज्यादा भाते हुए पहरेदार थे जो बार के पास बिल्कुल नजदीक बैठते, संयुक्त प्रकाश से उसे घेर लेते। इम्प्रेसारियो द्वारा दिए गए बिजली के पॉकेट टॉर्च से तेज रोशनी उसे परेशान नहीं करती थी। वैसे भी वह कभी ठीक से सो ही नहीं पाता था, और किसी भी घड़ी, चाहे भीड़ भाड़ हो या रात का अंधेरा, थोड़ी सी झपकी ले लेता। उसे ऐसी रातें अच्छी लगती। वह पहरेदारों के साथ मजाक करता, अपने भटकते जीवन की कहानियां सुनाता, कुछ भी जिससे वे जागते रहें और फिर से साबित कर सके कि उसके पिंजरे में खाना नहीं है और वह ऐसे उपवास करता है जैसे कोई और नहीं कर सकता। पर उसकी सबसे प्रसन्न घड़ी सुबह आती, जब उनके लिए एक भारी नाश्ता लाया जाता, उनके खर्चे पर, जिस पर वे रात भर जागने के बाद भूखे होकर टूट पड़ते। कुछ लोग कहते कि यह नाश्ता पहरेदारों को खरीदने की एक कोशिश है, पर यह तो ज्यादा ही आगे जाना था, और जब उनको बिना नाश्ते की रात की हिफाजत करने के लिए कहा गया तो वे गायब हो गए, पर संदेह पर अड़े रहे। वैसे भी ऐसे संदेह उपवास के पेशे का आवश्यक हिस्सा थे। कोई भी लगातार 24 घंटे कलाकार की निगरानी नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता था कि उपवास वास्तव में कठोर और सतत था। केवल कलाकार ही जान सकता था, इसलिए वह अपने ही उपवास का एकमात्र पूरी तरह संतुष्ट दर्शक होता। तब भी वह कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। शायद सिर्फ उपवास ही कारण नहीं था जिसने उसे इतनी हड्डी पतली बना दिया कि कई लोग उसकी प्रदर्शनी से दुखी होकर दूर रहते थे। शायद खुद से असंतोष ने उसे घिसा, क्योंकि वही जानता था, कोई अन्य रहस्यवादी नहीं जानता था कि उपवास कितना आसान है। ये दुनिया की सबसे आसान बात थी। वह इससे कोई राज नहीं बनाता था,
पर लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। अधिकतर लोग सोचते थे कि वह लोकप्रियता के लिए कर रहा है या कोई धोखेबाज है जिसने उपवास को आसान बनाने का कोई तरीका खोज लिया और फिर वह सच्चाई स्वीकार करने की बेहूदगी भी कर देता। उसे ये सब सहना पड़ा और समय के साथ वह इसमें अभ्यस्त हो गया, पर उसका अंदर का असंतोष हमेशा चुभता रहा। और किसी भी उपवास के बाद ये उसकी ईमानदारी के लिए माना जाए, वह अपनी मर्जी से पिंजरे से बाहर कभी नहीं आया। सबसे लंबे उपवास का समय उसके इम्प्रेसारियों ने 40 दिन तय किया था। उसके बाद उसे जाने की इजाज़त नहीं थी, भले ही बड़े शहरों में हो, और इसका अच्छा कारण भी था। अनुभव ने सिद्ध कर दिया था कि लगभग 40 दिनों तक जनता की रुचि बढ़ाने में विज्ञापन की निरंतरता से फायदा होता, पर उससे आगे शहर की दिलचस्पी कम होने लगती, सहानुभूति घटती। जाहिर तौर पर कुछ जगहों पर फर्क होता, पर सामान्य नियम यही था कि 40 दिन सीमा थी। अतः 40वें दिन फूलों से सजे पिंजरे को खोल दिया जाता, उत्साही दर्शक हॉल भर देते, एक सैन्य बैंड बजता, 2 डॉक्टर पिंजरे में आकर उपवास के नतीजे नापते जो मेगाफोन से बताए जाते, और अंत में 2 युवतियां चुनी जाती, सौभाग्यशाली, उसे कुछ सीढ़ियां उतारने में मदद करने के लिए, जहां एक छोटे से मेज पर ध्यान से तैयार किया गया कमजोर व्यक्ति का भोजन रखा होता। और उसी क्षण कलाकार हमेशा जिद कर देता। वह अपनी बोनी बाहें तो उन हाथों में दे देता जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती, पर खड़ा नहीं होता। आखिर क्यों 40वें दिन ही उपवास छोड़ना? उसने बहुत लंबा सहा है, एक अनंत काल जैसा। क्यों अभी रोक दिया जाए जब वह अपने सर्वोत्तम उपवास स्वरूप में है या उससे भी बेहतर बनने वाला है? वह चाहता था कि उसे और लंबा उपवास करने का श्रेय मिले, कि वह रिकॉर्ड तोड़ दे जिसे वह पहले ही संभावित रूप से तोड़ चुका था। क्यों उसे यह प्रसिद्ध छीन ली जाए? उसके दर्शक उसकी इतनी प्रशंसा करते दिखते थे, फिर उसके लिए इतनी धैर्य क्यों नहीं रखते? अगर वह और अधिक दिन सह सकता है तो जनता भी सह सकती है। और वह थका हुआ था, भूसे पर आराम से बैठा था, और अब उसके लिए उठकर खाने के लिए जाना उसका दिल घिनघिनाने लगता था। केवल युवतियों की मौजूदगी ने उसे बेईमानी करने से रोका। वह उन युवतियों की आंखों में देखता जो दिखने में दोस्ताना पर असल में क्रूर थीं, और सिर हिला देता। उस भारी ताकत शून्य गर्दन पर सिर का भार भारी लग रहा था। पर फिर वही कुछ हुआ जो हमेशा होता आया। इम्प्रेसारियो बिना शब्द बोले आया। बैंड की आवाज बोलने की इजाजत नहीं देती। कलाकार के ऊपर हाथ उठाकर ऐसा कर दिखाया जैसे स्वर्ग से चाह रहा हो कि वह इस प्राणी को देखे, इस पुआल पर पड़े हुए पीड़ित शहीद को। वह सचमुच एक शहीद था, पर बिल्कुल दूसरी तरह। इम्प्रेसारियो सावधानी से उसके पतले कमर को पकड़कर दिखाता कि उसकी हालत कितनी नाजुक है, और उसे उन ब्लीचिंग युवतियों के हवाले कर देता। साथ में उसे हल्का सा झटका भी दे देता ताकि उसके पैरों और शरीर में थरथराहट आ जाए। कलाकार अब पूरी तरह झुक जाता, सिर उसकी छाती पर लटका सा पड़ जाता। शरीर खोखला हो गया। पैरों ने बचाव की मुद्रा में घुटनों पर चिपक कर जमीन पर खरोंच खा ली, और पूरा भारी सा शरीर एक लड़की पर लुढ़कता, जो इम्प्रेसारियो की अपेक्षा के अनुसार यह सम्मान भरा पद संभालते हुए सांस फूलती हुई। यह काम वह जैसा नहीं समझती थी। पहले अपना गला फैलाती कि कम से कम उसका चेहरा कलाकार के संपर्क से मुक्त रहे, पर यह नामुमकिन पाती और अपनी साथी के हाथ में अपने ही कांखों की हड्डियों के छोटे से गुच्छे को फैलाकर दर्शकों के बड़े आनंद के साथ रोने लगती, और उसे बदलकर किसी सहायक से बदलना पड़ता जो पहले से ही तैयार खड़ा रहता था। फिर खाना आता। इम्प्रेसारियो थोड़ी सी मात्रा कलाकार के होंठों के बीच डालने में कामयाब रहता, जब वह आधा बेहोशी जैसी हालत में बैठा होता, और साथ में चुटीली बातें होती ताकि लोगों का ध्यान कलाकार की हालत से हटे। उसके बाद एक टोस्ट सार्वजनिक तौर पर पिया जाता, जिसे कहा जाता है कि कलाकार ने इम्प्रेसारियो के कान में फुसफुसाकर प्रेरित किया। बैंड एक जोरदार ताली बजाता, दर्शक बिखर जाते, और कोई भी कार्यक्रम से असंतुष्ट नहीं रहता, सिवाय उपवास कलाकार के, हमेशा की तरह। इस तरह वह कई वर्षों तक छोटे छोटे विश्राम के साथ दिखने में चमक दमक के साथ जीता। दुनिया की मान सम्मान पाकर भी अंदर से परेशान था, और इसीलिए ज्यादा परेशान कि लोग उसकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लेते थे।
उसे किस प्रकार की तसल्ली चाहिए थी और वह और क्या चाहता। अगर कोई नेक दिल व्यक्ति उसकी खातिर दुख खाकर यह सुझाव देता कि शायद उसका उदासी उपवास के कारण है, तो ऐसा हो सकता था, खास तौर पर जब वह कुछ समय से उपवास कर रहा हो, कि वह क्रोध में फूट पड़े और सबकी हतप्रभि में जेल की सलाखें हिलाने लगे जैसे कोई जंगली जानवर। पर इम्प्रेसारियो के पास इन फूटों को सजा देने का एक तरीका था जो उसे कुछ मजा देता। वह कलाकार के व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता, कहता कि यह सिर्फ उपवास के कारण चिड़चिड़ापन है। फिर स्वाभाविक रूप से वह कलाकार के इसी अविश्वसनीय दावे का जिक्र कर देता कि वह और भी ज्यादा दिनों तक उपवास कर सकता, उस महत्वाकांक्षा की प्रशंसा करते हुए, और फिर सीधा इसका खंडन करने के लिए तस्वीरें निकाल देता जो जनता को भी बेचे जाते, जिनमें कलाकार को 40वें दिन बेड में लगभग मरते हुए दिखाया गया होता। यह सच का एक उल्टा चित्रण था जो कलाकार को परिचित होते हुए भी हर बार उसे भीतर तक हिला देता। जो कुछ उसके उपवास का कारण बनकर उसका अंत हुआ था, उसे यहां उसके कारण के रूप में पेश किया जाता था। इस पूरे गैर समझ का मुकाबला करना असंभव था। बार बार सच्ची नियत से वह बार के पास खड़ा सुनता, पर जैसे ही तस्वीरें आती वह हमेशा टूटकर वापस भूसे पर गिर पड़ता और जनता फिर से निश्चिंत होकर नजदीक आकर उसे घूर सकती थी। कुछ वर्षों के बाद जब लोग इन दृश्यों को याद करते तो अक्सर वे खुद को समझ नहीं पाते, क्योंकि इस बीच उपरोक्त परिवर्तन सार्वजनिक रुचि में आ चुका था। ऐसा लगा कि वह अचानक ही हुआ। हो सकता है कि गहरे कारण हो, पर किसे परवाह थी। किसी भी तरह समृद्ध उपवास कलाकार अचानक चौपकी सी छूट गया और मनोरंजन खोजने वाले लोग उसे छोड़कर दूसरी आकर्षणों की ओर बह निकले। आखिरी बार इम्प्रेसारियो उसे आधी यूरोप में घुमा कर ले गया कि कहीं पुरानी रुचि कहीं बनी हुई हो, पर सब व्यर्थ। हर जगह मानो किसी आपसी समझौते के तहत पेशेवर उपवास के प्रति साफ नफरत दिखी। बेशक यह इतनी अचानक नहीं हुआ होगा। कई संकेत पहले से थे जिन्हें सफलता की दौड़ में नोटिस नहीं किया गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले समय पर उपवास फिर से फैशन में आ सकता था, पर यह वर्तमान में जी रहे लोगों के लिए कोई सांत्वना नहीं थी। तो उपवास कलाकार क्या करे? उसने अपने समय में हजारों प्रशंसा पाई थी। अब वह सड़कों पर, मंडियों में खुद को दिखाने तक नहीं उतर सकता था, और किसी दूसरे पेशे को अपनाना भी वह न तो उम्र में कर सकता था, न अपने उपवास के प्रति उस फानाटिक समर्पण को छोड़ सकता था। इसलिए उसने इम्प्रेसारियो से विदा ली, अपने असाधारण करियर का साथी, और एक बड़े सर्कस में काम पर लग गया। अपने जज्बातों को बचाने के लिए उसने अपने अनुबंध की शर्तें पढ़ने से परहेज किया। एक बड़ा सर्कस अपने विशाल बदलावों, लोग, जानवर और उपकरणों की अदला बदली में किसी भी समय लोगों के लिए स्थान निकाल सकता है, भले ही एक उपवास कलाकार के लिए ही क्यों न हो, बशर्ते वह ज्यादा मांगे ना। और यहाँ केवल कलाकार ही नहीं बल्कि उसका प्रसिद्ध नाम भी लिया गया था। उसे पुराने रोमांच में उम्र बढ़ने से उसकी कला खत्म नहीं होती थी, इसलिए यह कहना गलत न था कि कोई कलाकार अपनी पुरानी महिमा से नीचे आकर सर्कस के शांत कोने में शरण ले रहा हो। इसके विपरीत उपवास कलाकार का कहना था कि वह पहले जैसा ही उपवास कर सकता है, जो पूरी तरह भरोसेमंद लगता। यह भी कहा कि अगर उसे जैसा चाहिए वैसा उपवास करने दिए तो वह दुनिया को चौंका देगा और एक अब तक का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यह कथन दूसरों को हंसाने वाला था, क्योंकि यह सार्वजनिक रवैये में आए बदलाव को अनदेखा कर देता, जो कलाकार अपनी उत्सुकता में भुला बैठा था। फिर भी उसने वास्तविक स्थिति का आभास खोया नहीं था और स्वाभाविक माना कि उसका पिंजरा मध्य रिंग में मुख्य आकर्षण की तरह नहीं, बल्कि बाहर जानवरों के पिंजरों के पास रखा जाएगा। ऐसा स्थान जहां से पहुंचना आसान है। बड़े रंग बिरंगे पोस्टर पिंजरे के चारों ओर लगे और इसमें क्या दिखेगा यह बताते। जनता जब जानवरों को देखने के लिए बाहर आती तो वे उपवास कलाकार के पिंजरे को टाल न पाती और एक क्षण के लिए ठहर जाती। हो सकता है वे और देर तक रुकते भी अगर पीछे लगे लोग, जो संकरे मार्ग में उन्हें रोक रहे होते, न होते, जो समझते ही नहीं कि उन्हें जानवरों की ओर बढ़ने के रास्ते में क्यों रोका जा रहा है। इसलिए कोई भी ज्यादा देर तक ठहर कर निहार नहीं सकता, और यही कारण था कि वह जो इन मुलाकातों को अपने जीवन की प्रमुख उपलब्धि मानता था, उनसे डरने लगा। शुरू में वह इन अंतरालों का बेसब्री से इंतजार करता था। भीड़ को आते देख
हर्ष होता, पर जल्द ही यहाँ तक कि सबसे दृढ़ आत्मभ्रम भी ये सत्य सामने आ गया कि अधिकांश लोग उनके आचरण से तय होता, बार बार हर बार बेअदबी से केवल मेनाजरी जानवर देखने की ओर जा रहे थे और दूर से उनका पहला नज़र देखना सबसे अच्छा रहता, क्योंकि जब वे पिंजरे तक पहुंचते उसे दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के तांडव से ढक दिया जाता। वे जो रुक कर उसे घूरना चाहते वह उसे जल्दी ही उन लोगों से नफरत करने लग गया, न कि गहरी रुचि से बल्कि सिर्फ जिद की वजह से। और वे जो सीधे जानवरों की ओर भागकर जाना चाहते, जब पहला बड़ा हुजूम चला जाता तो पीछे छूटे लोग आते और ये जिन्हें कुछ भी नहीं रोक सकता था कि वे रुककर उसे देख लें, तेज कदमों से भागते हुए मुश्किल से ऊपर नजर डालते जानवरों तक पहुंचने के लिए भाग में। और बहुत कम ही ऐसा होता कि उसे कोई किस्मत का झटका लगे जब कोई पिता अपने बच्चों के साथ रुकता, उंगली से उपवास कलाकार की ओर इशारा कर बताता कि यह विचित्रता क्या है, पुराने दिनों के किस्से सुनाता जब उसने और भी रोमांचक प्रदर्शनों को देखा था। बच्चे अब भी कुछ कुछ समझे हुए, क्योंकि न तो घर और न ही स्कूल ने उन्हें इस सब के लिए तैयार किया होता उपवास का क्या मतलब, पर उनकी आंखों में जो चमक होती वह बताती कि शायद बेहतर दिन आने वाले हैं। शायद उपवास कलाकार खुद से कहता, अगर मेरा पिंजरा मेनाजरी से थोड़ा अलग रखा जाए तो बेहतर होगा। वहां लोगों के लिए चुनाव करना आसान नहीं होगा। साथ ही वह उसी स्टेंच बदबू से भी दुखी था जो मेनाजरी से आती, जानवरों की बेचैनी, रात में मांस के कच्चे टुकड़े का गुजरना, भोजन के समय का दहाड़ना, ये सब उसे बार बार उदास करता। पर वह प्रबंधन से शिकायत न कर सका। आखिरकार उसे जानवरों का ही धन्यवाद था कि लोग उसके पिंजरे के पास से गुजरते, जिनमें कोई एक दो व्यक्ति कभी किसी रुचि दिखा सकते थे, और कौन जाने वह किस छिपे हुए कोने में उसे अलग करके रखवा देते। अगर वह अपनी मौजूदगी का ध्यान आकर्षित करता और यह दिखाता कि सख्ती से कहें तो वह मेनाजरी के रास्ते में एक बाधा है, एक छोटी बाधा बेशक, जो धीरे धीरे कम होती गई। लोग इस विचित्र विचार के आदी हो गए कि ऐसे जमाने में उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वे एक उपवास कलाकार में रुचि लें, और इसी परिचितता के साथ उस पर विरोध की साजिश चल निकली। वह जितना चाहता उपवास कर सकता था और उसने किया भी, पर अब कोई उसे नहीं बचा सकता था। लोग उसे अनदेखा कर गुजर जाते। किसी को उपवास की कला समझाने की कोशिश करो, जिसका इससे कोई लगाव ही नहीं, उसे समझाना व्यर्थ है। सुंदर पोस्टर गंदे और पढ़ने लायक नहीं बचे, वे फट गए। छोटी सूचना पट्टियां जिन पर उपवास के दिनों की संख्या प्रतिदिन बदली जाती थी, लंबे समय से वही संख्या छोड़ दी गई थी, क्योंकि पहले कुछ हफ्तों के बाद यह छोटा काम भी कर्मियों के लिए व्यर्थ लगने लगा और कलाकार बस उपवास करता गया जैसा उसने सपने में किया था, और उसे कोई मुश्किल न हुई जैसा कि उसने हमेशा कहा था। पर कोई गिनती नहीं करता था, न कोई, और न स्वयं कलाकार जानता था कि वह कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और उसका दिल भारी हो गया, और कभी कभी कोई सुस्त राहगीर रुककर बोर्ड पर लिखी पुरानी संख्या पर हंस पड़ता और धोखाधड़ी की बात करता। यह उदासीनता और जन्मजात द्वेष का सबसे मूर्खतापूर्ण झूठ था, क्योंकि धोखा देने वाला उपवास कलाकार नहीं था। वह ईमानदारी से काम कर रहा था, पर दुनिया उसे उसकी इनाम से छल कर रही थी। कई और दिन बीते और वह भी एक दिन खत्म हुआ। एक निरीक्षक की नज़र अचानक पिंजरे पर पड़ी और उसने परिचारकों से पूछा कि यह बिल्कुल अच्छा पिंजरा क्यों खड़ा पड़ा है जिसमें गंदा भूसा पड़ा है। किसी को याद नहीं था, जब तक कि एक आदमी पट बोर्ड की मदद से उपवास कलाकार को याद न कर पाया। उन्होंने लकड़ियों से भूसे को उठाकर उसे पाया। तुम अभी भी उपवास कर रहे हो? निरीक्षक ने पूछा। तुम कब रुकने की सोचते हो? माफ कर दीजिए सब लोग, उपवास कलाकार ने फुसफुसाया। केवल निरीक्षक, जिसकी घुटनों की नजदीक कानी थी, ने उसका मतलब समझा। जरूर, निरीक्षक ने कहा, और परिचारकों को बताने के लिए अपनी थपथपाते हुए माथे पर उंगली रखी कि आदमी किस हद तक है। हम तुम्हें माफ करते हैं। मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरे उपवास की प्रशंसा करें, उपवास कलाकार ने कहा। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, निरीक्षक ने विनम्रता से कहा। लेकिन तुम्हें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उपवास कलाकार ने कहा। तो हम प्रशंसा नहीं करते, निरीक्षक ने कहा। पर फिर क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे उपवास करना पड़ता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
उपवास कलाकार ने कहा। किस तरह का आदमी हो तुम? निरीक्षक ने कहा। और तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि, उपवास कलाकार ने कहा, थोड़ा सिर उठाकर और होंठों को चुंबन की तरह बांधकर सीधे निरीक्षक के कान में फुसफुसाते हुए, ताकि कोई शब्द खो ना जाए। क्योंकि मुझे वह खाना नहीं मिला जो मुझे पसंद था। अगर मुझे वह मिल गया होता, विश्वास कीजिए, मैंने कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाकर जैसे तुम लोग या कोई और भरपेट खा लिया होता। ये उसके आखिरी शब्द थे, पर उसकी धुंधली आंखों में यह दृढ़ पर अब गौरवहीन धारणा बाकी रह गई कि वह अभी भी उपवास कर रहा है। ठीक है, इसे अब साफ कर दो, निरीक्षक ने कहा, और वे हंगर आर्टिस्ट को भूसा समेत दफना देते। पिंजरे में अब एक जवान पैंथर रखा गया। सबसे संवेदनशील व्यक्ति को भी उस जंगली प्राणी को पिंजरे में कूदता देख आनंद हुआ, जो पहले इतने समय के उदास पिंजरे में जीवन भर लाया। पैंथर ठीक था। उसे वह खाना बिना हिचक पाकर दिया गया जो उसे भाता था। वह अपने आज़ादी को भी शायद नहीं मिस कर रहा था। उसका महान शरीर इतनी सारी ज़रूरतों से भरा हुआ लग रहा था कि उसमें आज़ादी भी सवार है। कहीं उसके जबड़े में वह छिपा हुआ था, और जीवन की खुशी इतनी उग्र लग रही थी कि दर्शकों के लिए इसका झटका सहन करना आसान नहीं था। पर वे खुद को संभाले रहे, पिंजरे के चारों ओर इकट्ठे हुए, और वहां से हटना नहीं चाहते थे।